उसका एक उचित जो है उसकी आपको वैल्यू मिल सके, उसका पैसा मिल सके, तो आपको इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि पहले तो आपको पशु के साफ सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है कि हम ये कोशिश करते हैं जब पशु बीमार हो जाए उसके बाद उसका इलाज करते हैं। अगर हम पहले ही स्वच्छता पे ध्यान देंगे, उसको रोज नहलाएंगे, साफ वातावरण में रखेंगे, उसका जो जितने नीचे बिछाने की बिछावन होती है उसको उचित तरीके से उसका जो है निस्तारण करेंगे, तो हमारा पशु बीमार नहीं होगा। उसके आसपास की हवा अच्छी होगी, उसका रहने का आवास प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे। उचित तरीके से मेरे कहने का मतलब है उसमें सुबह शाम का प्रकाश उचित मात्रा में आए, उसमें हवा का आवागमन हो ताकि अंदर जो है कीटाणु इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर हवा का आवागमन नहीं होगा तो कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती जो कि मतलब पशुओं के शरीर पर आक्रमण करते हैं। तो ये उसका पानी का ध्यान रखना, क्योंकि पानी जो है कहते हैं हमारे दुग्ध व्यवसाय जो है इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर पानी स्वच्छ नहीं होगा तो न केवल पशु का स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि दूध की गुणवत्ता भी खराब होती है। और आप देखते हैं कि पानी का उपयोग हम हर चीज में करते हैं, जानवर की साफ सफाई में, उसके आयन को धोने में, उसके थन को धोने में, अपने हाथ को धोने में, उसके पीने के लिए, हर चीज में पानी का उपयोग है। तो पानी पर विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा बहुत से लोग जो है उसका जो खाना होता है, जो दाना चारा पानी होता है, सानी मिला खोते हुए पानी मिला तब सानी, उसको ध्यान नहीं देते। हम जो अपने पशुओं को, जो आपने कहा ना स्वच्छ शुद्ध दूध, तो हम जो अपने पशुओं को चारा खिला रहे हैं तो हमें ऐसा चारा पैदा करना चाहिए जिसमें कम से कम कीटनाशकों का, खरपतवार नाशकों का जो है प्रयोग किया गया हो। अगर बहुत ज्यादा प्रयोग किया होगा तो उनके अवशेष दूध में आते हैं, दूध के माध्यम से पशु हमारे शरीर में पहुंचते हैं और वो हमारे लीवर को, हमारे अन्य अंगों को खराब करते हैं, जिससे कभी कभी बाद में जाके आप कहते हैं किडनी खराब हो गई, आपका लीवर खराब हो गया, ये सब मतलब तमाम चीज नुकसान है, तो धीरे धीरे नुकसान। अगर दूध के स्वच्छता पर ध्यान न दी जाए तो ये तमाम प्रकार के हानि हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य रूप से जैसे आपका लीवर खराब हो जाए, बिल्कुल है कि नहीं, अपन गुर्दा खराब हो जाए, तो एक रोकथाम के तय सबसे पहले पंच भैया का ध्यान दीजिए। जैसे आप बताएं कि साफ सफाई तो पहली चीज है। बिल्कुल। दूसरा अगर आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं तो एक तो मैंने बताया कि उसमें कीटनाशक आ रहे हैं, खरपतवार नाशक दूध के माध्यम से आ रहे हैं, तो हमारे शरीर को वो लंबे समय में जाकर के नुकसान पहुंचा रही है। ये जो प्रभाव में काफी लंबे अंतराल के बाद देखने के मिलते हैं। लेकिन जो तुरंत नुकसान होता है पशुपालक को वो है उनके आयन खराब हो जाते हैं। आपने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा, थनैला रोग हो जाएगा। थनैला रोग से हमारे पशुपालक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये उत्पादन भी जी हमें आवत है ना, का तो कर निकारे के विधि सही हो चाहिए, चुटकी द्वारा न निकालें या का करें, ऐसा का भ्रांति है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहा, चुटकी द्वारा ना निकाल करके मुट्ठी से निकालना चाहिए और पूरा दूध निकालने की कोशिश करना चाहिए। थन में बिल्कुल दूध रहना नहीं चाहिए। दूसरा, हम लोग जब जानवर का दूध निकालते हैं तो उस जगह की साफ सफाई नहीं करते हैं। अगर आपका कच्चा फर्श भी है तो उसमें पानी के छींटे डाल दो ताकि धूल धक्कड़ वहां पर गंदगी इकट्ठा ना हो, ताकि नहीं तो वो सारी गंदगी दूध में आती है। दूध में वो सारे कीटाणु भी उड़ के आते हैं, तो दूध की संरक्षण क्षमता कम होती है। डेयरी में आजकल इन चीजों को देखने लग गए हैं। अगर आपका दूध अच्छा होगा, उच्च गुणवत्ता वाला होगा, तो आपको अधिक पैसा मिलेगा। अगर उसमें कीटाणु ज्यादा होंगे तो उनके अन्य उत्पाद भी खराब होने की संभावना रहती है। एक चीज आप डेयरी ना लें तो हमें बहुत अच्छा लगने मिलता जी कि आप ये बताओ कि दूध में फैट ना पाते, कौन एक मशीन होते ना लगावत, वही हिसाब से दमवा कम ज्यादा करते। बिल्कुल, वो फैट नापने वाली होती है लैक्टोमीटर, उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। तो आजकल ये कह रहे हैं कि केवल आप दूध में फैट मत देखिए, आप जो नए मापदंड आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि वो FSSAI आ गया, जो मानकों को निर्धारित करता है। आजकल जितनी भी खाने की जो पैकिंग होती है उसमें उसके लिखा रहता है कि इसके द्वारा ये अप्रूव्ड है, प्रमाणित है। तो हमारे दूध के उत्पादों में भी हमें देना पड़ेगा। तो हमारा जो कच्चा दूध आ रहा है अगर वही अच्छा नहीं होगा तो उससे बने पदार्थों में भी वो अवयव पाए जाएंगे, तभी तो चॉकलेट वॉकलेट जो बनना है इनके लिए दूध बहुत अच्छा होना जरूरी है। एक चीज मैं पशुपालकों को बहुत बताना चाहती हूँ कि हम पहले तो थनों को धोते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, कीटाणु नाशक से धोते हैं, उसको साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। अपनी धोती से या गंदी धोती से महिलाओं को नहीं पोंछना चाहिए। अगर वो दुहान कर रही हैं तो अपने गंदे कपड़े से पोंछ दे। उनको अपने हाथ को भी किसी साबुन से, जो भी उनके पास है, उससे अच्छे से धोना चाहिए और थनों को भी धोना चाहिए। इसके अलावा दूध दुहान के पश्चात भी थनों को धोना आवश्यक है, नहीं तो
थैलेला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बछड़ा पीता है, उसके बाद उसमें सब दूध चिपका रहता है, हम पानी से नहीं धोते हैं, तो जितने कीटाणु हैं उसमें जाकर के चिपकते हैं और थनों में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल नमिता जी, एक बात हमें और याद आई कि जैसे हम दूध गाड़ी हैं तो दूध गाड़े के कितनी जल्दी भैंस या अपने जानवर का गाय का बैठे ना देख चाहिए, यो कहा थे नहीं नीचे माटी लगे की संभावना रहती है, धूल के कारण थन में लागत तो का वह से नुकसान रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी में भी कई सारे कीटाणु हैं और आपने थन नहीं धोया है, उसमें भी है, पानी में, हर जगह है। तो इन्हीं सब चीज़ों से तुरंत मतलब पशु को आपको वहाँ से उठा देना चाहिए, क्योंकि उस समय नलियाँ खुली रहती हैं। तो कोशिश ये करें कि उसको तुरंत बैठने ना दें, और जैसे ही आपने बछड़े ने दूध पी लिया है, आपने दुहान कर लिया है, पूरा दूध निकालें और उसको किसी कीटनाशक से, जैसे कैमेनोफोर लाल दवा कहते हैं, उसका 0.5% या 1% का घोल बना करके उससे अच्छे से धो दें और साफ कपड़े से पोंछ दें, तो थैलेला रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत सही और दूध निकालने का स्थान और पशु के रहने का स्थान दोनों बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। चाहे आपके पास थोड़ी जगह हो, लेकिन दूध दुहान के लिए पशु को अलग जगह पर लेके जाना चाहिए, जहाँ पर साफ सुथरा हो, गंदगी ना हो। बिल्कुल, यही विशेष करके अपने सबका ध्यान दिए का है, ना गंदा बर्तन यूज करे का है, ना गंदा हाथ, ना गंदा कपड़ा, यानी कौनो ये चीज ना करे का है कि जो न करे शुद्धता पर निशान खड़ा कर दिए कि नहीं भाई ये गलत काम भाव। बिल्कुल, वो जो बर्तन आपके दुहान में काम आ रहे हैं उनको भी अच्छे से साफ सुथरा रखें। आपके पास कुछ नहीं है तो आपको गरम गरम पानी से उसको धो देना चाहिए और खूब अच्छे से धूप में सुखा दें। अगर आपके पास सोडा नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, अन्य चीज़ें नहीं है जो कि उसमें लगी हुई चिकनाई को ख़त्म कर देती हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको खूब अच्छे से गर्म पानी से धोएं। वैसे तो पहले साबुन से भी धोना चाहिए, फिर खूब तेज़ गर्म पानी से, उसके बाद अच्छे से धूप में उल्टा करके सुखा दें, जिससे कि सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये भी जो है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे भी बहुत कीटाणुओं की संख्या कम होने में मदद मिलती है। चलत चलत का कहा चाहिए जो आपका रेडियो सुनत हैं महिला साथी, उनसे तो आप पहले बताएं ये लेके अपन जो घर है ना, हम तो कही थी घर परिवार देश संसार चाहिए जेका देखा सबके रीढ़ के हड्डी महिला साथी जी है कि नहीं, तो उनका क्या कहा चाहिए जी, क्योंकि गांव में ज़्यादातर पशुओं की देखभाल, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, चाहे वो बड़े किसान हो, चाहे वो सीमांत किसान हो, सब महिलाएं ही उनकी देख रेख। तो मैं महिलाओं से कहूँगी कि वो अगर इससे अधिक मुनाफा कमाना चाहती हैं तो अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, उनका समय समय पर टीकाकरण कराएं, जैसे खासकर खुरपका, मुंहपका का और एचएस का टीकाकरण तो कराएं। इसके अलावा अन्य रोगों की भी जांच करवाते रहें, क्योंकि एक ब्रुसेलोसिस और टीबी जैसे 2 रोग होते हैं, प्रमुख रोग, जो कि दूध से मनुष्यों को भी फैलते हैं। तो ये मनुष्यों में भी हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की भी जांच कराएं, कहीं उन्हें तो टीबी नहीं है, नहीं तो उनसे टीबी पशुओं में फैलने की संभावना रहती है, दूध के माध्यम से अन्य बच्चों को फैल सकती है। और वो अगर स्वयं बीमार है तो ऐसे समय में वो पशु का दुहान न करें, पशु की देखभाल न करें। बिल्कुल, और अपने स्वास्थ्य की जांच, अपने पशु के स्वास्थ्य की जांच अच्छे से करें, दूध को अच्छी तरह से संग्रहित करें, घरों में दूध को उबाल करके पिएं, और उससे जो भी कुछ बनाना है, जैसे कच्चे दूध से मट्ठा जमा देते हैं, दूध जमा देते हैं, मट्ठा बनाते हैं, कच्चे पी लेते हैं, नहीं, दूध को हमेशा उबाल के उससे दही जमा करके मट्ठा पीना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होता है। क्योंकि अगर कोई थोड़ी बहुत भी टीबी की संभावना होगी तो आपको नहीं होगी अगर आपने दूध को अच्छे से उबाला। बहुत बढ़िया, आपसे तो बतियाई तो समय पता ही नहीं चलत, अब बात खत्म ही ना हुआ। आप रही डॉक्टर नमिता जोशी जी, जो प्राध्यापक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रही स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दी। जरूर हमारे पंच भैया लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।